ग्वालियर किला जो इतिहास और रहस्य से भरा पड़ा है, दिन में जितना भव्य दिखता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अजीब घटनाएं होती है और कई लोगों ने रात के समय यहाँ पर छाये देखने का दावा किया है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहानियां थी। कम से कम मधु को तो यही लगता था। मधु एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा जो इतिहास की छात्रा थी, ग्वालियर आई थी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। उसे ग्वालियर किले के रहस्य को करीब से जानने का बहुत शौक था। जब उसकी टीम किले का निरीक्षण कर रही थी तो उसकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियों पर पड़ी जो एक गुप्त रास्ते की तरह लग रही थी। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अभी आती हूँ, उसने अपने दोस्तों से कहा और उस रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही उसने सीढ़ियां पार की, उसे अजीब सा एहसास हुआ। अंदर घुसते ही वातावरण अचानक ठंडा हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसे दूर से किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है वहाँ? मधु ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और आगे बढ़ी। आगे एक विशाल कमरा था जिसमें दीवारों पर चित्र लगे थे। जैसे ही उसने उन चित्रों को करीब से देखा, उसे लगा कि एक तस्वीर की आंखें हिल रही है। वो घबरा कर पीछे हटी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चिल्ला पड़ी और मुड़कर देखा, कोई नहीं था। डरते डरते वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन जितना वो आगे बढ़ती रास्ता उतना ही उलझता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी, इस बार और करीब से। वो जड़बत खड़ी रह गई। तभी एक सफेद साया सामने वाले दरवाजे से गुजरा। मधु का पूरा शरीर सुन्न हो गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला था। अंदर एक पुराना धूल से भरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी जिसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। कौन हो तुम? मधु ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और जैसे ही उसकी लाल चमकती आंखें मधु से मिली, पूरा कमरा कांपने लगा। मधु उल्टे पांव गांव भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की की आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे जाने दो, मधु चिल्लाई। लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और डरावनी लगने लगी। तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती, लड़की ने कहा। मधु ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागी। अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। जब उसने आंखें खोली तो वो किले के मुख्य दरवाजे के पास थी, बिल्कुल सुरक्षित। उसके दोस्त वहीं खड़े थे जो उसे ढूंढ रहे थे। तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, एक दोस्त ने कहा। मधु कांपती हुई उठी और पीछे मुड़कर देखा। किले के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खून भी हरिया थी। मधु ने फिर कभी ग्वालियर किले में कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी जो कोई भी रात के समय वहां जाता है, उसे किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।